स्त्रियां पूजनीय क्यों होती है? श्री राधे। एक बार की बात है, सत्यभामा जी ने द्वारिकाधीश से पूछा कि हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, आपको मैं कैसी लगती हूँ? द्वारिकाधीश ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा जी क्रोधित हो गई, बोले तुलना भी की तो किससे की? नमक से? प्रभु, आपको पूरे विश्व में तुलना करने के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं मिला, नमक से मेरी तुलना कर दी। सत्यभामा रुष्ट हो गई। सत्यभामा जी अब मान करके बैठ गई। द्वारिकाधीश ने उस समय तो जैसे तैसे मना लिया, पर बाद में एक दिन ठाकुर जी ने एक बड़ी विचित्र लीला की और उसमें उन्होंने भोजन भंडारे की व्यवस्था की। सत्यभामा जी भी आई उसमें। अब उन्हें परोसा गया खीर। खीर परोसा, खीर में शक्कर नहीं। अब उन्हें परोसी गई कचौड़ी, कचौड़ी में नमक नहीं। जो भी भोजन पदार्थ उन्हें परोसा जा रहा है उसमें किसी में शक्कर नहीं, किसी में नमक नहीं, नमकीन चीज़ों में नमक नहीं, मिठाई में, मीठे चीज़ों में, पदार्थों में शक्कर नहीं। जैसे ही अब मुख में कचौड़ी दी सत्यभामा जी ने, जैसे तैसे अंदर गटकाई, क्रोधित हुई, चिल्ला करके बोली, अरे किसने ये रसोई की व्यवस्था की? किसने आज की रसोई बनाई है? द्वारिकाधीश दौड़ के आए और दौड़ के आकर के कहने लगे, अरे चिल्लाती क्यों हो? मैंने रसोई बनाई। सत्यभामा जी ने कहा, अच्छा प्रभु, जब आपको रसोई बनानी आती नहीं तो रसोई की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता थी? रसोई बनाने की क्या आवश्यकता थी? हम में से किसी को कह देते, हम बना देते। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे तो क्या हो गया, रसोई बना दी तो? बोले मीठे में शक्कर नहीं, नमकीन में नमक नहीं, ऐसी रसोई बनाई है आपने? आपको रसोई बनानी तो आती नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा, तो क्या हुआ, खा लेती, क्या हो जाता, पानी पी के खा लेती। बोले नहीं नहीं, देखो प्रभु, मीठा तो, मिठाई तो बिना शक्कर के खाई जा सकती है, लेकिन नमकीन चीज़ों में अगर नमक ना हो तो वो खाई नहीं जा सकती। द्वारिकाधीश ने कहा, अच्छा तो जब उस दिन मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझे नमक सी लगती हो, तो फिर तुम क्रोधित क्यों हुई थी? अब जा कर के सत्यभामा मैया को ये बात समझ में आई कि ये सारी लीला उन्हें ये बात समझाने के लिए की गई। और स्त्री होती भी ऐसी ही है। स्त्री जल की तरह होती है महाराज। जिस प्रकार से जल जिसमें जाता है उसके गुण अपना लेता है, वैसे ही स्त्री जिसके पास भी जाती है उसके गुण अपना लेती है, मिल जाती है उसमें। स्त्री नमक की तरह होती है, अपना अस्तित्व खोकर भी परिवार की सुंदरता को बनाए रखती है। माला देखा है आपने? माला कितनी सुंदर होती है। हम माला की खूब तारीफ करते हैं, वाह वाह कितनी सुंदर माला है। पर माला को जिस धागे ने बांध के रखा है उस धागे की कोई तारीफ ही नहीं करता, उस धागे के अस्तित्व का पता ही नहीं है। और स्त्री ठीक इस धागे के समान है, जो अपना अस्तित्व खोकर, अपनी पहचान खोकर भी परिवार को एकजुट बनाए रखती है, बांध के रखती है। इसलिए स्त्रियों का सदा सम्मान होना चाहिए और स्त्रियों को सदैव सम्मान की भावना से देखना चाहिए। श्री राधे।